अपने इश्क को जिंदा रखने की एक तरकीब सोची है। क्यों न उसकी गर्लफ्रेंड फिर से प्यार करे। रूह की ख्वाहिश यह है कि उसकी प्रेमिका फिर से इश्क करे। लेकिन सवाल यह है कि मोहब्बत करे तो किससे? दरअसल ये प्रेम कहानी है, एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिल्ली जैसे शहर में रोज पनपती है। लेकिन दिल्ली के बेशुमार गलियों में पलने बढ़ने वाली किसी प्रेम कहानी ने शायद ही ऐसा मोड़ लिया होगा जैसा अमित और प्रियंका के प्रेम ने लिया। अमित, प्रियंका, और जैसा कि अक्सर प्रेम में होता है, दोनों ने साथ जीने और मरने का फैसला किया था। लेकिन इस फैसले पर अमित टिक नहीं पाया, या यूं कहें कि उसे वक्त ने वादे पर टिकने नहीं दिया। दोनों का प्यार किसी मकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही अमित की मौत हो गई। वैसे दिल्ली जैसे शहर में न जाने ऐसी कितनी प्रेम कहानियां बनती हैं और टूटती भी हैं, लेकिन हमने इस कहानी को बताना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि इन्हीं तीनों का दोस्त अमित था। अमित, वही अमित जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। एक बात और, कहानी से जुड़े लोग अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उनका नाम बदल दिया है। अभिषेक, अमित का दोस्त, अमित के साथ दिल्ली में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करता था और साथ रहता भी था। अभिषेक की गर्लफ्रेंड सागरिका थी और अमित की गर्लफ्रेंड प्रियंका थी। चारों दोस्त थे। और जिंदगी भर दोस्ती निभाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मोहब्बत और दोस्ती की इनकी किताब एक दिन अचानक खून से लथपथ हो गई। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, हजारों सपनों ने समय से पहले ही दम तोड़ दिया। सपना अमित और प्रियंका के साथ साथ जीने और मरने का। सपना जिंदगी को हंसी खुशी काटने का। सपना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का। उड़ीसा में साथ पढ़ते थे, अमित और अभिषेक साथ पढ़ते थे, ये दोनों साथ रहते थे। प्रियंका, ये तीनों साथ पढ़ते थे। ये लोग फिर दिल्ली आए, दिल्ली में इसने IPM ज्वाइन किया, तो अचानक अमित की एक्सीडेंट हो गई, तो अमित इस हादसे में मर गया। दोस्त के जाने का एहसास गहरा होता है। ये एहसास प्रियंका को न जीने दे रहा था और न मरने। अभिषेक और सागरिका का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। बहरहाल सभी ने सोचा पढ़ाई में ध्यान लगाने से राहत मिलेगी। सागरिका कुछ लिखती पढ़ती
तो हाथ न जाने क्यों कब बहुत कुछ और ही लिखने लगते। वो कुछ ऐसा लिखती जैसे लिखने वाली सागरिका नहीं, अमित था। ठीक ऐसे ही वक्त पर अक्सर अभिषेक का फोन भी बजने लगता। फोन पर नाम आता सागरिका का। लेकिन आवाज होती किसी और की। अभिषेक बोल रहा हूँ। अभिषेक, हेलो हेलो, अभिषेक, अमित बोल रहा हूँ। अमित? अभिषेक तेरा दोस्त अमित। एक ऐसी आवाज जो उसे जान से प्यारी थी। हेलो हेलो सागरिका, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। ये अमित की आवाज कैसे आ रही है? नहीं, अमित बोल रहा हूँ। तो तेरी आवाज सागरिका के फोन पे कैसे आएगी? समझ सकती हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तेरी सवाल क्या करता हूँ ना। लेकिन इस आवाज का मालिक इस दुनिया में था ही नहीं। को बहुत प्यार करने वाले हो। तुम मेरी जगह ले सकते हो ना? नहीं देखो, सागरिका को होना ही होगा। नहीं तुम। मैं जानता हूँ तुम उसका कोरे कागज पर प्रेम की इबारत कौन लिख रहा था? हैंडराइटिंग अमित की थी, लेकिन लिखने वाली तो सागरिका थी। अमित की आवाज में अभिषेक को कौन बुला रहा था? सवाल कई थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। क्या इस प्रेम कहानी में कोई ऐसी गुत्थी है जो अब तक लोगों से छुपी हुई है? पता लगाएंगे एक ब्रेक के बाद। आपने देखा, आपने परखा और आपने रखा हमें आगे। चार्ली लगातार नंबर 1 टॉप 20 में। मोहब्बत और इश्क से वास्ता रखती है, लेकिन ये कहानी कब डर और भय की कहानी बन गई, इसका पता तो लोगों को है। लेकिन इसके पीछे, इस डर के पीछे, इस भय के पीछे कौन है? वो जिसकी आवाज सागरिका के फोन से आती है, क्या वो जिसकी हैंडराइटिंग सागरिका के कॉपियों पे उगती है, क्या वो जो अब तक हमारी नजरों से छुपा हुआ है? अमित को प्रियंका का साथ प्यारा था और अभिषेक को सागरिका का। मतलब ये कि दो प्रेम कहानियां साथ साथ जवाब हो रही थी। लेकिन अमित की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वक्त अमित की यादों को अपनी चादर से ढकता, उससे पहले उसके दोस्तों की जिंदगी में एक नया पन्ना सामने था। एक तरफ सागरिका थी, वो चाहे कुछ भी लिखती, लेकिन कागज पर उगता वो जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। मतलब ये कि वो अपने प्रेमी अभिषेक से नाता तोड़ ले। ये बात कुछ ऐसी थी जिसके बारे में सागरिका के लिए सोचना भी नामुमकिन था। ये बात ठीक ऐसी है जैसे कि कागज पर आप अपना नाम लिखने की सोचे और किसी और का नाम लिख बैठे। सागरिका के साथ ऐसा दिन रात हो रहा था। संदेश चाहे जिसका भी हो, लेकिन साफ था। वो कहता था कि सागरिका अभिषेक के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे। कोई था
जो अमित की मौत के बाद चाहता था कि सागरिका भी अकेली हो जाए। सागरिका का उसके बॉयफ्रेंड अभिषेक से रिश्ता टूट जाए। जब सागरिका इस पसोपेश में थी तभी अभिषेक के फोन की घंटी बजी। जैसा कि हमने पहले बताया, फोन पर नंबर सागरिका का था, लेकिन जब आवाज आई तो अभिषेक चौंक गया। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। आवाज अमित की थी। अमित? हेलो हेलो सागरिका मैम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। ये अमित की आवाज कैसे आ रही है? तेरी आवाज सागरिका के फोन पर आ रही आवाज ने अभिषेक को झकझोर कर रख दिया। वो आवाज चाहती थी कि अभिषेक सागरिका से रिश्ता तोड़ ले। देखो, इस तरह से मजाक करना है ना, बहुत गलत होता है। मेरी बात का विश्वास। मेरी प्रेरणा पर चुकी है, तो मेरी जगह दे सकते हो ना? नहीं देखो, सागरिका को होना ही होगा। नहीं तुम, मैं जानता हूँ तुम उसका ख्याल रख सकते हो। रात को कभी कभार ऐसा अचानक उसी के फोन से, अगर सागरिका के फोन से फोन आता है कि मैं अमित बोल रहा हूँ, आवाज भी अमित का रहता है, तो उसको पुरानी बातें याद आती है। अरे ये तो अमित का आवाज है, डर जाता है एकदम। अमित कैसे बोल रहा है? फिर अमित बोलता है कि तूने प्रियंका को क्यों छोड़ दिया? मैं चला गया, मैं प्रियंका अकेली हो गई, अगर तू साथ नहीं देगा तो प्रियंका का क्या होगा? ये सब बहुत सारी बातें बोलता है, डराता है। तू सागरिका से मत मिला कर, क्यों बार बार मिलता है? अमित, जिसके बारे में जीते जी सोच भी नहीं सकता था, वही काम करने के लिए वो अपनी मौत के बाद कैसे कह सकता है? दूसरी तरफ सागरिका इस बात से साफ इनकार कर रही थी कि उसके मोबाइल से अभिषेक के पास कोई फोन भी गया है। लेकिन अभिषेक के पास फोन तो सागरिका के मोबाइल से ही आता था। कई बार अभिषेक को सागरिका पे शक भी होता। दूसरी तरफ सागरिका बदलने लगी, चिड़चिड़ी गुस्सैल हो गई। रात में अचानक वो चीखने लगती। लगता था कि वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। अचानक से उठ गई और पहले तो बेड था, बेड को उठा के फेंक दी, मैंने साइड में फेंक दी। फिर उठ के बाहर आ गई और चिल्लाने लगी। और जब चिल्ला रही थी तो उसका आवाज, एक लड़के का आवाज आ रहा था, भारी आवाज था। ऐसी उलझन थी कि कौन किसके साथ है ये पता ही नहीं लग पा रहा था। सागरिका अभिषेक से प्यार करती थी, लेकिन कोई था जो सागरिका को अभिषेक से नाता तोड़ने के लिए उकसा रहा था। अभिषेक को कोई प्रियंका का हाथ थामने के लिए कह रहा था। उलझन बड़ी है, लेकिन हम इसे सुलझाएंगे जरूर एक ब्रेक के बाद। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या हर पल खूबसूरत है नए सोनी एरिक्सन T250i के साथ। ये कौन सी पेनल्टी है? एग्रीमेंट में है ना, क्लॉज 4 5C। प्यार मोहब्बत की ये अबूझ कहानी है, डराने वाली कहानी है, क्योंकि इस कहानी में कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन किससे मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। अमित की मौत ने प्रियंका, अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी को काफी उलझा दिया था। सागरिका हुसैन चिड़चिड़ी हो गई थी।
हेलो हेलो सागरिका, हाँ मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक फोन कॉल से परेशान है। तुम सागरिका को छोड़ो सागरिका को, प्रीतम के साथ चलेगा तो जाना होगा। फोन पर हर वक्त उसे सागरिका का साथ छोड़कर प्रियंका का हाथ थामने की बात कही जाती। फोन सागरिका के मोबाइल नंबर से आता था। सागरिका, हेलो। उस रोज अभिषेक के मोबाइल पर सागरिका का फोन आया, लेकिन हर बार की तरह आवाज अमित की ही थी। अभिषेक भागता हुआ सागरिका के हॉस्टल पहुंचा। सागरिका, थोड़े हो। अभिषेक तुम यहाँ? लेकिन वहां तो कोई नहीं था ये तो गर्म हॉस्टल है। सागरिका के अलावा। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ रूम से तुम्हारे साथ कौन था? अभिषेक जब सागरिका के हॉस्टल गया तब जाकर माजरा साफ हो गया। सागरिका के फोन से सागरिका ही अभिषेक को फोन करती थी, लेकिन आवाज बदली हुई होती थी। सवाल यह है कि आवाज बदलती थी तो कैसे और क्यों? अब याद कीजिए फिल्म भूल भुलैया को। तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। आज दुर्गाष्टमी है। मनोचिकित्सक अक्षय कुमार ने अपनी यानी विद्या बालन के मंजुलिका बनने के पीछे क्या कारण बताए थे? अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजुलिका बन जाती है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। क्या सागरिका भी अपनी जिंदगी में उसी समस्या से जूझ रही है? मनोविज्ञान में इस चीज को कहा जाता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। उससे इंसान अपने वास्तविकता से इतना दूर चला जाता है कि जो उसकी जिंदगी में हो रहा है उसको भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। रूह की कहानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में बदल गई। बहरहाल अभी सागरिका का इस बीमारी के लिए इलाज चल रहा है। अगर इलाज सफल रहा तो माना जाएगा कि रूह नहीं बल्कि एक बीमारी परेशानी की असली वजह थी। छोड़ भेड़ चाल, जरा दिखा कमाल, ढूंढ एक रस्ता नया। What about the interview? Smart. Very smart. Wagoner for the smarter race. सात अजूबों की है दुनिया, कब देखेंगे दुनिया सारी, और कब हम बनेंगे भैया बड़े व्यापारी। जहाँ दोस्त की बात है चोलामंडलम, TVS लोन का साथ है, सपने आपके और पैसे हमारे। रामदेव मंचली ऑफर, रामदेव मिर्च के साथ, रामदेव हिंग के संग, कुरकुरा मसाला मन, फ्री में तू मंच कर। यही तो है रामदेव मंचली ऑफर। तू खाता चल। Turn your wall into a masterpiece with textures from Asian Paints Royale Play. हेलो आंटी। हेलो। जिमी को आज मैं घुमा लाती हूँ। जिमी, जिमी। जिंदगी में उलझने कभी भी आ सकती हैं, पीरियड्स में भी। इसीलिए पेश है नया सेफ्री सिक्योर ड्राई विंग्स। इसके विंग्स दोनों तरफ से कवर करें और दे दागों से 100% बेहतर सुरक्षा, ताकि आप रहें हरदम तैयार। अरे वाह, कल से तुम ही घुमाना इसे। सेफ्री सिक्योर ड्राई विंग्स, 100% बेहतर सुरक्षा। After making its mark in the world's diamond processing industry, India is well on its way to becoming the leading global gems and jewelry hub.
with exports on a high growth trajectory. Across gold and colored gemstones, the industry has recorded a new growth curve. India is gaining access to the world. FedEx, working behind the scenes to give India access to the world. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या हर पल खूबसूरत है नए सोनी एरिक्सन T250i के साथ।又我这个年的味道，那咱们都在有人都很因为我天。अब आप अनचाहे कॉलर्स को ब्लॉक कर सकते हैं वोडाफोन कॉल फिल्टर से। अपने फोन पे *514# डायल करें और कॉल बटन दबाएं। आखिरी कॉलर को ब्लॉक करने के लिए आंसर बटन दबाएं। The Vodafone subscriber you're trying to reach does not wish to receive your call. जेपी सीमेंट, गहरा यकीन, पूरा विश्वास और एक सुरक्षा का हिसाब। अरे यार जल्दी से पहनो यार कपड़ा।